मंच पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आज इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित है, मैं सभी साथियों को नमन करता हूं। साथ ही पूरे हाजीपुर जिला से आए हुए हमारे नौजवान साथी, माताएं और बहनों, इस कड़ाके की धूप में और 4 घंटा से आप इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप तमाम साथियों को और खास कर प्रेस मीडिया के साथियों को मैं अपने दिल से, तहे दिल से मैं आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं आप बधाई के पात्र हैं, मैं बधाई देता हूँ। साथियों, हमारे मित्र आदरणीय श्री बिट्टू गुप्ता जी, मैंने इनको संज्ञा दिया है कि लाल रंग के लाल है। हाथ जोड़ के प्रणाम करिए। लाल रंग के लाल हैं और इन्होंने अथक प्रयास किया इस गर्मी के मौसम में, चिलचिलाती धूप में इन्होंने प्रयास किया और आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल हुए। साथियों, मेरा रिश्ता हाजीपुर की जनता से जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 77 में यहाँ से सांसद बने, और हाजीपुर की जनता की देन है कि रामविलास पासवान जी का नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में आया। एक बार नहीं आया, 2 बार आया। ये हाजीपुर की जनता का देन है। और पासवान जी भी जब तक जीवित रहे तो हाजीपुर की जनता के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। और हाजीपुर की जनता हमारी माँ है, हमारे परिवार के लोग कृतज्ञ हैं हाजीपुर की जनता के लिए। मैं 2019 में आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे हाजीपुर के सांसद बनने का मौका मिला। साथियों, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5 वर्षों के अंदर में मैंने जो आपकी सेवा की, उस सेवा का कोई मिसाल नहीं है। 12 बजे रात हो, 12 बजे दिन हो, मेरे यहाँ गरीब गुरबा जो भी लोग जाते थे, खास करके डॉक्टरी इलाज के लिए जाते थे, उनके लिए मेरा दरवाज़ा 24 घंटा खुला रहता था। और जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पावर में थे, जब रेल मंत्री थे, आप सब लोगों को पता है कि मैंने यहाँ बहुत से बेरोजगार नौजवानों को मैंने नौकरी भी दी। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज तक किसी की हिम्मत नहीं है कि सफ़ेद कपड़ा पर दाग लगावे। और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सफ़ेद कपड़े पर दाग लगने नहीं दूंगा। आरएस बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाजीपुर के सांसद मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं और जब तक मैं राजनीति में हूं, मैं हाजीपुर की जनता की सेवा करते रहूंगा। इतना मैं विश्वास दिलाता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये मत समझिएगा कि हाजीपुर का सांसद कोई दूसरा कोई है, लेकिन आज भी मैं अपने आप को हाजीपुर की जनता का मैं सेवक मानता हूँ और मैं सेवा करूँगा और निस्वार्थ भाव से सेवा करूँगा। और हाजीपुर का विकास पासवान जी के जो किया गया था, उस विकास में कुछ जो अधूरा रहा है, मैं निश्चित रूप से मेरा प्रयास रहेगा कि पासवान जी के सपनों को मैं साकार करूं। साथियों, अभी 4-5 उदाहरण है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और ये 20वां वर्ष तकरीबन शुरू हुआ है उनके मुख्यमंत्री काल का, लेकिन उन्होंने अपने शासनकाल में
कोई ऐसी पहचान नहीं बनाया जिससे कि उनका लोग नाम ले। और इस मंच से मुझको कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि नीतीश कुमार दलित विरोधी व्यक्ति है। जब से सत्ता का सुख मिला उनको, तब से उन्होंने संविधान के इच्छा के विरुद्ध, कानून के खिलाफ उन्होंने बिहार में दलित और महादलित का नारा दिया। और दलित महादलित का नारा देके एक जाति विशेष को, पासवान समाज को उन्होंने उस वंचित किया। आप तमाम साथी जानते हैं, वर्षों से, सैकड़ों वर्ष पूर्व से ही चौकीदार, दफादार और रखवार ये एक समाज के लोगों के परिवार में था, पासवान जाति के परिवार में था। अंग्रेज के ज़माने में भी अंग्रेजों ने भी उसको सही माना। और पासवान का अर्थ होता है रक्षक, रक्षा करने वाला जात। ये कौम, ये जात आपको सबसे विश्वासी कौम मिलेगा। आप उस पर विश्वास करिए। और उसमें चौकीदार, दफादार को 5 रुपया 10 रुपया अनुदान मिलता था। आज नीतीश कुमार जी के शासनकाल में उसको सार्वजनिक नौकरी कर दी गई, आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। उसी तरह आप देखे होइएगा, यहाँ भी हमारे परिवार के काफ़ी सदस्य लोग पासी समाज के लोग हैं। पासी समाज के लोगों का काम है, उनका मौलिक अधिकार है ताड़ी बेचना और ताड़ी उतारना। उनसे उनके परिवार का भरण पोषण होता है। लेकिन ये बेईमान सरकार एक गरीब के अधिकार को भी हनन कर दिया और आज पासी समाज के लोग भूखे मर रहे हैं। इसलिए मैं इस मंच से खास के बिहार के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप चौकीदार, दफादार संघ हो, पासी समाज का डिमांड हो, आप उस पर पुनर्विचार करिए। पहले के आदेश को निरस्त करते हुए नई व्यवस्था कायम करिए। अपने